guys, welcome to my Bodhi लर्निंग चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ये देखिए, कल संविधान पढ़ा रहे थे, उसमें भाग हो गए थे, अब अनुसूचियाँ पढ़ाने जा रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। तो भारत के मूल संविधान में कुल अनुसूची कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में 12 है। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में? तो प्रथम में है। इसमें है, प्रथम में है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची ये है। 9वीं अनुसूची के मध्य में क्या जोड़ा गया है? तो 9वीं अनुसूची के मध्य में प्रथम संविधान संशोधन 1951, ठीक है, 51 जोड़ा। भारतीय संविधान किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में है। किसमें? 5वीं, ठीक है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो समवर्ती सूची में, ठीक है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में है। और राजभूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा राजभूमि अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस सूची में सम्मिलित किया गया? तो 9वीं अनुसूची। किसमें? 9वीं अनुसूची में है, ठीक है। ये कल करा दिया था। ये कल हो गया था। ये देखिए, अब आती है संविधान की विशेषताएं। तो इसमें संविधान की विशेषताएं क्या है? इसमें संविधान की विशेषताएं, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेखन नामों से किया गया है। तो इंडिया, तथा भारत, ठीक है। भारतीय संविधान की किस शासन प्रणाली है? तो कैसी है? संसदात्मक, ठीक है, संसदात्मक प्रणाली है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पे क्या होता है? नियंत्रण होता है। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली आधारभूत तत्व क्या है? तो ये एकल कार्यपालिका प्रणाली होती है, ठीक है। तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य क्या है? तो न्यायिक समीक्षा है। क्या है? न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान का परिसंघीय है। ये किससे निर्धारित होता है? भारतीय संविधान परिसंघीय है। ये किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण से ये निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, ठीक है। किससे होता है? भारत का तो इससे होता है केंद्र राज्यों की भी शक्तियों की निर्धारण है, ठीक है। भारतीय संविधान के मूल तत्व क्या है? तो मूल तत्व क्या है? स्वतंत्रता, समानता, भाईतत्व, समता, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता, ठीक है। ये हो गया। अब आता है नीति निर्देशक तत्व व मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? ये कहा ग्रैंड बिल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय गान का मानव समय कितना है? तो 52 सेकेंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। जटिलता के कारण वकीलों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन किसने कहा था? केसी केएल ने कहा था। अंततः कठोर, अंततः लचीला भी है, ना तो ज्यादा कठोर यानी कि दोनों है, तो कठोर और लचीला दोनों है। भारतीय संविधान अधिक कठोरता अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। ये केसी ओयर ने कहा था। भारत अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा था? ये भी केसी ओयर ने कहा था, ठीक है। भारतीय संविधान के वृहत होने का क्या कारण था? तो संघ तथा राज्यों की एकल संविधान। क्या है? एकल संविधान।
भारत के राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। कौन है? जनता है। ठीक है, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये कहा था किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। कोई भी संविधान अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, यदि उसको क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो वो बुरा ही हो जाएगा। संविधान को संघात्मक ढंग से ढांचे में नहीं डाला जा सकता है। तो किसने कहा? संघात्मक ढंग से ढांचे में नहीं डाल सकता, ये कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। राष्ट्र महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग किया जाना चाहिए। गांधी। भारत संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने। यह अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का समय सबसे में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है कार्यपालिका की शक्ति। मौलाना अब्दुल कलाम ने संविधान 22 मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। ठीक है, अब आता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और पुष्प कौन सा है? कमल है। पक्षी मोर है। राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो कितनी तीलियां हैं भारतीय राष्ट्रीय? 24 तीलियां हैं। ठीक है। एस आर बॉम्बे बनाम भारत संघ बाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। अब आता है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द 7th। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय कौन थे? भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो ये समीवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समीवर्ती सूची का विषय है, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता किसका है? समीवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन और आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समीवर्ती सूची में आते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और आपराधिक मामले किस में आते हैं? समीवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किसमें है? शिक्षा भी समीवर्ती सूची में है। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। ठीक है, अब आता है। ठीक है, शिक्षा प्रारंभ में राष्ट्रीय सूची का विषय 30 से 42 में संशोधन 1976 द्वारा समिति सूची में स्थानांतरित किया गया। भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची, भूमि सुधार सूची और भूमि सुधार राज्य सूची और रेलवे पुलिस की सूची के अंतर्गत आते हैं, ये भी राज्य सूची। शिक्षा, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, ये समिति सूची में आते हैं। आर्थिक नियोजन की सूची में आता है, ये समीवर्ती सूची में आता है। कृषि भारतीय संविधान सूची में आता है, तो वह कृषि भारतीय संविधान की राज्य सूची में आता है। पंचायती राज, ये भी राज्य सूची में आता है। ठीक है, जबकि दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के थर्ड समिति सूची में शामिल है। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची के किसके अंतर्गत आती है? तो ये समीवर्ती सूची के तीसरे के अंतर्गत आती है। किसके? तीसरे, थर्ड। विवाह विच्छेद, ठीक है, ये विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत आती है? समीवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। अनुसूची नंबर 3। ये पूछा जाता है। प्रतिरक्षा, लोक व्यवस्था, ठीक है, 3 सूचियों में संबंधित प्रमुख विषय। प्रतिरक्षा संघ सूची का है, लोक व्यवस्था राष्ट्र सूची का है, दंड व्यवस्था या प्रक्रिया ये समीवर्ती सूची का है। विदेशी मामले संघ सूची के, पुलिस और रेलवे तथा ग्रामीण पुलिस ये राष्ट्र सूची के, अर्थ सामाजिक योजना ये समीवर्ती सूची। नागरिकता ये संघ सूची का है, कारागार ये राष्ट्र सूची का, शिक्षा ये समीवर्ती सूची का है। संचार, डाक व तार ये संघ सूची का, भूमि राज्य सूची का, वन समीवर्ती सूची का। निगम कर, सेवा कर ये संघ सूची का है, निगम कर, सेवा कर। स्थानीय स्वशासन राष्ट्र सूची का, विभाग और व्यय विच्छेद समीवर्ती सूची में आते हैं। युद्ध और शांति संघ सूची है, प्रादेशिक लोक सेवा ये राज्य सूची में आते हैं, कारखाने मजदूर ये समीवर्ती सूची में आते हैं। सीमा शुल्क और निर्यात ये संघ सूची है, लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची है, खाद्य पदार्थ ये समिति सूची। बीमा संघ सूची है, बाजार व मेले राज्य सूची है, जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन ये समिति सूची है। ठीक है,
प्रत्यापर्ण ये संसूची है, सट्टा वेटल या गैम्बलिंग ये राजसूची है, न्याय विशासन ये समवर्ती, ये सारे दिए हुए देख सकते हैं। ये देखिए रेलवे, मुद्रा बैंक, समुद्री हवाई, विदेशी लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाक, स्टॉक एक्सचेंज ये सभी संसूची में। पशुपालन, कृषि, आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, राजस्व, विद्युत पर कर, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कैपिटल टैक्स ये सभी राजसूची में है। विद्युत, वन्य जीव जंतु का सुरक्षा, समाचार पत्र, पुस्तक, स्वच्छता, औषधि विभाग ये विधि, चिकित्सा ये के हैं समवर्ती सूची, प्रति सूची के हैं। वर्तमान में 98 विषय, संसूची में 59, राजसूची में, समवर्ती सूची में 92। सबसे ज्यादा कितने हैं? 98, संसूची में 59, राजसूची 52 शामिल है आपके समवर्ती सूची में। ठीक है। और ये दिया गया आपका उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए दिया गया। ठीक है। प्रेम्बल, इस संविधान की सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा में प्रस्ताव का प्रस्तुत हुआ था 13 दिसंबर को 1946 में। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। संविधान सभा का कौन सा भाग एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णन करता है? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत एक प्रभु संपन्न समाजवादी पंचनिर्भर लोकतंत्र गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया है, परंतु मूल ढांचे उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? केशवानंद भारती बनाम 1973। भारत के संदर्भ पंचनिर्भर शब्द का सही भाव क्या है? भारत या राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। देश का सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के 1970 की रूसी क्रांति। उच्चतम न्यायालय किस बात में ये धारणा प्रस्तुत की गई देश का संविधान का अभिन्न अंग है? ये है सर मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः एवं समान रूप से मानव है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है भारत के लोग शब्दों। ठीक है। किस संशोधन भारतीय संविधान के उद्देश्य में संशोधन किया गया है? तो 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की दी गई उसका विस्तार है। मूल अधिकारों, राज्य के निर्देश सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन। भारत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, समाजवादी, अखंड, पंचनिर्भर शब्द संविधान की प्रस्तावना के संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं। क्या क्या? समाजवादी, अखंडता, पंचनिरपेक्ष। समाजवादी, अखंडता, पंचनिरपेक्ष 42वें संशोधन द्वारा। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। उच्चतम न्यायालय ने ये मत किस बाद में दिया था? तो बेरुवारी बनाम संघ मामले में 60। हो गया। पुलिस सब्सक्राइब